आज बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी इन एक्शन। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है उन लोगों के लिए जिन्हें ह्यूमन एनाटॉमी फिगर ड्राइंग सीखनी है, वो भी एक्शन में। चलो इसकी एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस इमेज ली है वो आप देख लो, आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये, और इसको ही हम ड्रॉ करके देखेंगे क्योंकि ये फ्रंट फेसिंग है। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वन, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनाटॉमी होती है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। सामने से लेग्स बड़े ही अजीब से दिखते हैं, बट शुरुआत हम किससे करेंगे? जो हमें जो डेविएशन दिख रहा है, जो मतलब इमेज देखो थोड़ी एक तरफ झुकी हुई है, क्योंकि जब बाइक राइड हो रही है तो एक तरफ इंक्लाइंड है, तो वो इंक्लिनेशन के लिए वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन उसके बीच में कहीं पे ड्रॉ कर ली, ऐसे ही फॉर द रेफरेंस थिंग। सबसे पहले हेड को ड्रॉ करते हैं। हेड को ड्रॉ करने के बाद उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पूरा कितना लेंथ जाएगा, क्योंकि हेड एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास जिसके थ्रू आप पूरी इमेज को मेजर कर सकते हो। सबसे पहले हेड को ड्रॉ कर लेना चाहिए इस ऐसी कंडीशंस में। उसके बाद बाकी नीचे डायमेंशंस में आना चाहिए। और साथ के साथ मैं यहाँ पे एक बात ये भी करूँगा कि क्या गलती होती है, क्योंकि ये गलतियाँ से ही हम सीखते हैं। और फिगर ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है जो हर बार जब आप ड्रॉ करते हो तो कोई एक गलती आपको उसमें समझ में आती है। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें फिगर एनाटॉमी सीखनी है, जिन्हें इलस्ट्रेटिव वर्क सीखना है, जो बीएफए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जैसे बोलते भी रहते हैं कि बीएफए की तैयारी के लिए वीडियोस बनाइए, तो ये जो वीडियोस हैं ऑब्वियसली ये आपको हेल्प ही करेंगे एनीवे, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा समझने के लिए। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी अच्छे से आराम से समझाने के लिए होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं होता, खाली इसमें ये होता है आपको इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। एजुकेशनल वीडियोस ज़्यादा हैं ये एज़ कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट के, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट ये रहती है कि पूरा देखा करिए, तभी वो उसका पर्पस सॉल्व होगा। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं लेग्स को ड्रॉ करूँगा तो लेग्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि सामने से जब आप लेग्स को देखते हो तो उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। और ये जब क्लोथ इस तरीके के पहने, अगर ऑब्वियसली अगर बॉडी हो तो फिर भी अच्छे से ड्रॉ हो जाए, लेकिन जब क्लोथ्स होते हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि वो क्लोथ इस तरह से फॉल ऑफ होते हैं, नीचे गिरते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि वो बेसिकली प्रपोर्शन कैसा है उसका। इसीलिए फिगर एनाटॉमी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और इसीलिए न्यूड स्टडीज़ पहले कराई जाती हैं जिसमें केवल फिगर नज़र आए, क्योंकि अगर आप एक बार फिगर को समझ जाओगे अच्छे से तो फिर बाकी चीज़ें समझने में भी टाइम नहीं लगेगा। जो रियल इमेज है उसको ध्यान से देखो, क्योंकि उसी में ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा जो प्रॉब्लम है। और जैसे बाइक है या साइकिल है या ट्राईसाइकिल है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना भी बहुत इजी नहीं होता है। और इसमें एक बहुत अच्छा रूल काम करता है, खासकर जब इसके टायर वगैरह हम ड्रॉ करते हैं। वो अभी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर टिके रहिएगा प्लीज़, है ना। और जो लोग वाकई में सीखना चाह रहे हो ना, वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख करके एक एक पॉइंट वाइज उसको नोट डाउन कर लो, जो भी आप सीख रहे हो। केवल ऐसे मत देखो कि वीडियो देखने के लिए देखा एंड देन एंजॉय किया एंड देन ओवर किया, ऐसा प्लीज़ मत करो। रादर देन आप उसके नोट्स क्रिएट करो, ताकि आप जब आगे बनाने बैठो ऐसी चीज़ों को तो आप उसकी हेल्प ले सको कि क्या क्या पॉइंट बताए गए। क्योंकि ये केवल आर्ट दिखाने का नहीं है, आर्ट समझाने की भी चीज़ है। आपको चीज़ समझ में भी आनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा सकें। तो यहाँ ये वीडियो में ये ऐसे ही इंस्ट्रक्शन होते हैं। जो पीछे वाला फेस है वो देखो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उसका पहले वो वाला डायरेक्शन लिया है। ये जो फेस था इस डायरेक्शन में टिल्ट था, राइट डायरेक्शन में, और वो जो है लेफ़्ट डायरेक्शन में है। एक बेसिक थंब रूल ये लेना चाहिए कि जो भी चीज़ पीछे होती है वो उसका प्रपोर्शन उतना ही छोटा होता जाता है आगे वाले के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे जो फेस है वो पीछे से आगे की ओर निकल के आ रहा है, मतलब दोनों फेस मोर और लेस एक ही जगह पे हैं, तो जो फेस का साइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लगभग ना के बराबर। तो अभी देखो जो मैंने जो इन्होंने कुर्ता एंड पजामा पहना है, तो उसमें कुर्ता तो ठीक है चलो जो भी हुआ, लेकिन जो पैजामा है वो जो लेग्स है ना वो बिल्कुल वियर्ड से नज़र आएंगे। जब तक आप उसमें शेड्स नहीं डालोगे तब तक वो बिल्कुल ऐसे दिखेंगे कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। और ये लाजमी बात भी है कि ऑब्वियसली ऐसा लग सकता है, लेकिन दैट इज़ ओके। जब तक आप उसमें शेड नहीं करते हो, जब तक आप उसको फिनिश नहीं करते हो प्रॉपरली, तब तक वो ऐसा लग भी सकता है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब
सेकंड पॉइंट शुरू होता है जब हम डार्क करना शुरू करते हैं, मतलब पहली जो लेयर थी वो लाइट रखते हैं और जो दूसरी लेयर है उसको हम डार्क करना शुरू करते हैं। फर्स्ट लेयर पे ही डार्क कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। फर्स्ट लेयर हमेशा लाइट होगी, सेकंड लेयर जो है वो हमेशा डार्क ऑप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, फेस वगैरह में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सारी डिटेल्स निकाल के लगा ली जाएँ, कुछ डिटेल्स निकलेंगी तो भी ओके हो है। तो यहाँ पे रिसेम्बलेंस बड़ा एम नहीं होता, यहाँ पे एम होता है कि आपने वो फिगर को ड्रॉ करना सीखना है कि फिगर कैसे, अगर आप उसके फीचर्स में घुस गए ना अंदर, तो फिर वो काम जो होगा वो गड़बड़ा जाएगा। मतलब जो आपको बेसिकली चीज़ सीखनी है यहाँ पे वो ये सीखनी है कि आपको फिगर बेसिकली ड्रॉ कैसे करना है, प्रपोर्शंस कैसे सही लाने हैं। बाकी फेस का जो पोर्ट्रेट रिसेम्बलेंस है वो फिर वो बात की चीज़ है, वो फिर तब होगा जब आप कोई थोड़ा सा बड़ी साइज़ में ड्रॉ करो और फिर आप उसमें रिसेम्बलेंस निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे वो एम बिल्कुल भी नहीं रहता, एम ये रहता है कि जो इमेज है, जो कि ह्यूमन फिगर नज़र आ रही है एनाटॉमी, वो एनाटॉमी को कैसे स्टडी किया जाए, वो एम ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट इसीलिए बहुत सारे आर्टिस्ट तो आइज़ वगैरह ड्रॉ भी नहीं करते, केवल स्कल ड्रॉ करते हैं और उसके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसको यहीं पे रखते हैं। बहुत ज़्यादा जितना फिनिश करना चाहो उतना फिनिश कर सकते हो, बिल्कुल इसको रियलिस्टिक सा भी बना सकते हो, लेकिन अभी ये पर्पस नहीं है। यहाँ पे सीखना क्या है कि कैसे बेसिकली हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो एक अनदर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, मोबाइल पे मैंने रेफरेंस भी ओपन कर दिया है ताकि आप बेहतर ढंग से इसको देख पाओ इमेज को। ये भी फोर्स वाला ही ड्राइंग है। तो फोर्स में जब भी ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब हम फोर्स में कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारी मसल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मल जब ह्यूमन बीइंग खड़ा हो या बैठा हो तो वहाँ पे उतना ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। लेकिन जब ये मोशन में होते हैं, जब ये एक्शन में होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी होती हैं ध्यान से। जैसे कि रिदम लाइन, ठीक है, रिदम लाइन, फोर्स लाइन, एक्शन लाइन, ये सारी लाइंस जो हैं बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। इसीलिए बेसिकली अगर किसी बिगिनर को समझाना हो तो पहले कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत है। अब जैसे रिदम लाइन देखो, यहाँ पे कौन सी रिदम लाइन है, ये है एक रिदम लाइन जो कि निकल के इधर से आ रही है। वो रिदम लाइन का पर्पस क्या है, फोर्स लाइन का पर्पस क्या है, वो चीज़ें भी आगे चल के डिस्कशन करेंगे। कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाए थे रिदम लाइन पे, उस पर भी डिस्कशन आगे चल के करेंगे। बट यहाँ पे देखो क्या है कि अब फेस के ही थ्रू, हेड के ही थ्रू आप प्रपोर्शन को मैच कर पाओगे, जितना उसी से रिलेट करो कि कहाँ पे फिर साइकिल का हेड कहाँ पे आ रहा है, 2 हेड नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे 2 हेड नीचे मैंने साइकिल के हैंडल को मार्क कर लिया। सो दिस लाइक दिस, ऐसा करोगे तो आपके जो प्रपोर्शन है वो कभी भी आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं होंगे। जनरली यही होता है कि जो प्रपोर्शन होते हैं वो प्रपोर्शन बाहर जाने लगते हैं, या बिल्कुल ही ऐसा बन जाता है जो ना पर्सपेक्टिव वाइज सही होता है ना प्रपोर्शन वाइज सही होता है, ऑल टुगेदर एक अलग ही इमेज क्रिएट हो जाती है। वो ना हो इसके लिए आप मेजरमेंट्स थोड़े बहुत लीजिए ज़रूर से, मैं ज़रूर ये कहूँगा। उसी के बेसिस पे ही आपकी एक फंडामेंटल क्रिएट होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी ड्राइंग के प्रति कि हाँ, कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है और कोई भी सीख सकता है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि फाइल हाथ में पकड़ी है, तो ये किस तरीके से वहाँ पे बेसिकली वर्क करेगी वो चीज़, वो आप ड्राइंग के ही थ्रू समझो। यहाँ पे भी जो फोर्स में जनरली लेग पे ज़्यादा वो होता है, एक्शन होता है, जब चाहे रनिंग कर रहा हो चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, क्योंकि जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी है वो इतना ज़्यादा एक्शन में नहीं होता, अनलेस कि जैसे रेसलिंग वगैरह हो तो बात अलग है। लेकिन जनरली जो रनिंग है या कोई साइकिलिंग है या बाइक राइडिंग है या कुछ भी ऐसा जो कि जिसमें लेग्स ज़्यादा, जैसे टेनिस खेल रहे हो कोई या क्रिकेट खेल रहा हो, तो उसमें भी लेग्स का ज़्यादा रोल होता है। तो अब देखो यहाँ पे जब साइकिल हमने ड्रॉ की, अब यहाँ साइकिल को भी समझने की ज़रूरत है यार, ये क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि जब हम सर्किल जो ड्रॉ होता है ना, साइकिल के जो रिम्स होते हैं दोनों पहिए, वो पहिए
दोनों वैसे नहीं होते जैसे नॉर्मल सर्किल होता है। सर्किल जो आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाता है, वही अभी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में कैसे उसको हम बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे तो मैं जस्ट अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ, जनरल फ्लो में चल रहा हूँ अभी। बस इसको देख के आप समझो कि कैसे हो रहा है। एंड में वीडियो की एक बहुत छोटी सी क्लिप बता करके आपको समझाऊंगा कि बहुत आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। सिमिलरली देखो, मैंने दोनों लेग को ड्रॉ किया है पोजीशन करके। ज़रूरी नहीं है कि ये पोजीशन सही हो, लेकिन अभी इनिशियल लेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं। 6B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ। लाइट बहुत प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें चेंजेस होना ऑब्वियस है। लेकिन ये वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मुझे लगता है कि इससे अच्छे वीडियोस नहीं हो सकते। कोशिश यही है कि एक एक पॉइंट पे कवर करते हुए चलें। अब यहाँ साइकिल के देखो जो व्हील्स हैं उसको फॉर्म कर रहा हूँ, वैल्यू को फाइनलाइज कर रहा हूँ, कुछ डार्क कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता हो कि ये व्हील्स थोड़े से आउट ऑफ प्रपोर्शन नज़र आ रहे हैं, बट दैट इज़ ओके, क्योंकि ये जो अटैम्प्ट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जब एक बार अटैम्प्ट, दो बार अटैम्प्ट, 3 बार अटैम्प्ट करोगे तो बेहतर होती जाएंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको से साइकिल सही बनी ही जाए, क्योंकि यहाँ पे एम जो है आपको ह्यूमन फिगर समझना है। तो ज़रूर जो से कुछ लोग सोचेंगे ये चीज़ कि यार साइकिल तो बनेगी नहीं या डिफ़िकल्ट है, वही उसका मज़ा है बेसिकली। वही तो एम है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। और आज मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ, मोबाइल से ही ये पूरा वीडियो ड्रॉ हो रहा है, आवाज़ भी उसी से रिकॉर्ड हो रही है। तो हो सकता हो कि आपको उतना कैसा एक्सपीरियंस है मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है वीडियो क्वालिटी के हिसाब से और ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से, और एडिटिंग के हिसाब से, क्योंकि मोबाइल से ही हो रहा है अभी सब कुछ। तो ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा आपको फील लाइक हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो कि आप मेरी स्किल शेयर और यूडेमी क्लासेस को बहुत पसंद कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जो लोगों ने अभी तक नहीं किया एनरोल, क्योंकि उसमें 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हैं अभी फ़िलहाल, तो प्लीज़ जल्दी से उसको कर लेना। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ पे। कुछ टाइम के बाद देखो, यहाँ पे मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ फिनिश करने के बाद। मैंने थोड़ा वैल्यूज़ को डार्क किया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है। और फिनिशिंग तो आप लोग जिस लेवल तक ले जाना चाहते हो उस लेवल तक ले जा सकते हो। फिनिशिंग यहाँ पे एम नहीं है। एम ये है कि इनिशिएट कैसे किया, आउटलाइंस कैसे प्रिपेयर करी। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को, जितने फॉलोअर्स हैं हमारे, जितने हमारे लोग हैं जो सीखते हैं यूट्यूब पे, वो ज़्यादातर कन्फ्यूज उसी में है कि इनिशिएट कैसे करना है, आउटलाइंस कैसे क्रिएट करनी है। बाकी मुझे लगता है फिनिशिंग में तो सबके सब एकदम चैम्पियन हो रखे हो और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग करते हैं। एंड आई एम थैंकफुल कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं इस चैनल के थ्रू, हमारे एफर्ट्स के थ्रू। और उन सब लोगों को बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। अभी देखो, ये हमने यहाँ पे इसको फिनिश कर लिया है और मुझे लगता है कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पीछे देखो कुछ क्रॉस एचेस डाल दो, कुछ लाइंस डाल दो, उससे क्या होगा, फोर्स दिखाई देगा। जो एक्शन है जो आप दिखाना चाहते हो वो ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन एनाटॉमी के थ्रू दिखे, वो बैकग्राउंड के थ्रू भी दिखता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो मैंने बोला था वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। यहाँ पे वो बात आ गई है कि देखो, जो सर्किल होता है ना, वो कुछ स्क्वायर के अंदर होता है इस तरीके से। और कैसे हम व्हील को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, साइकिल के पहिए को या बाइक के पहिए को, वो यहाँ समझो। तो ये हुआ सर्किल। जब हम व्हील का पहिया ड्रॉ करते हैं तो हम उसको एक एंगल पे देख रहे होते हैं। तो वो एक एंगल के लिए हमें जो स्क्वायर है उसको ही चेंज करना है खाली। ये देखो, ये जो स्क्वायर है ना, जो यहाँ पे स्क्वायर से पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया, समझ लो एक तरीके से, या फिर उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पैरेलल बन गया वो। और थोड़ा सा जो आइसोमेट्रिक में हो गया इस तरीके से, देखो फिर अब इस तरह सर्किल बना। तो ये चीज़ अगर समझ ली तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हुई किसी भी प्रोडक्ट को ड्रॉ करने के लिए। फ़िलहाल इतना ही। आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। लव यू ऑल। प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।